सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस का और साथ ही साथ मंडे को इंट्राडे में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बट इससे पहले कल मैंने एक वीडियो डाला था गैप्स को किस तरह से ट्रेड कर सकते हो आप बैंक निफ्टी में। तो ये वीडियो जरूर देखना, काफी मेहनत से मैंने वीडियो बनाया था और पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेटेजी चाहिए होती है गैप को ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये वीडियो देख लेना। बट इस वीडियो में अगर हम बात करें निफ्टी की, तो कहीं ना कहीं निफ्टी में कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है जो बहुत पहले हुआ था। अगर मार्केट में अगर आप पीछे देखोगे तो कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट में लगातार आपको 5 वीक रेड कैंडल देखने को मिली हो। तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड है। और मैंने आपसे पहले जैसा कहा था, ये जो ब्रेकआउट हुआ था हमारा ऑल टाइम हाई का, इसका रीटेस्ट अभी भी पेंडिंग है। तो क्या ये वो वीक आ गया है जहां पे हमें 18,900 देखने को मिलेगा? क्योंकि मार्केट में काफी टाइम से ये लेवल रीटेस्ट नहीं हुआ है, तो ये लेवल इस वीक रीटेस्ट हो सकता है। तो मुझे उम्मीद ये भी है कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। हो सकता है मार्केट नीचे जाए और उसके बाद एक हैमर टाइप की कैंडल बना दे और वहां से हमारे फ्रेश ट्रेंड की स्टार्ट हो। तो पूरी एनालिसिस डिटेल में करेंगे। सबसे पहले देखेंगे वीकली और डेली चार्ट, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, और उसके बाद चलेंगे हम इंटरडे के लेवल्स हमारे मंडे को क्या रहेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने वीकली चार्ट पे। सो गाइस, अगर बात करें हम वीकली चार्ट की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 रेड कैंडल लगातार कोविड के टाइम पे बनी थी, उसके बाद नहीं बनी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक रिवर्सल आने की भी संभावना है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मार्केट में कुछ भी हो रहा है आज की डेट में, अब 1 सितंबर से रोज एक्सपायरीज होने वाली है। तो मार्केट गिर तो रहा है लेकिन बहुत स्लो स्लो गिर रहा है। अगर मैं मार्केट में देखूँ तो गिरा बहुत है मार्केट, ऑलमोस्ट 20,000 से यहाँ पे हमारा 19,200 आ गया। तो 800 पॉइंट ऑलरेडी फॉल कर चुका है 5 हफ्ते में। लेकिन 800 पॉइंट करने में मार्केट में टाइम बहुत लगा। अगर आप देखो वीकली चार्ट की कैंडल हमारी किस तरह की होती थी, इस तरह की होती थी वीकली चार्ट में। लेकिन अब आप देखो कैंडल्स को कि मार्केट में रेड कैंडल बहुत छोटी छोटी हो रही है। तो कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पे अभी भी इंटरेस्टेड है, या फिर मार्केट को ये यूजुअल नेचर बनता जा रहा है कि मार्केट अब इस तरह से मूव करने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेलर्स को पैसा कमाने के लिए काफी अच्छे पैसे मिल गए हैं। बायर्स के लिए भी एक एडवांटेज है अगर डेली एक्सपायरी होती है, लेकिन बायर्स के लिए बहुत बड़ा नुकसान भी है, क्योंकि एक्सपायरी पे आप सबको पता है कि मार्केट में बाय सेल का जो चक्रा चलता है, वो किस तरह से मार्केट में लोग उसमें लाइक खत्म हो जाते हैं काफी लोग। तो उस चीज को हमें ध्यान में रखना है। लेकिन अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में क्या हो सकता है? देखो, मैं बहुत दिनों से आपसे बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं निफ्टी में ये वाला जो हमारा ब्रेकआउट था, कभी भी कोई भी ब्रेकआउट होता है वो सुनो लेटर रीटेस्ट होता ही है। बहुत लंबा टाइम का छूट गया तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे देखो तो कहीं ना कहीं मार्केट अंदेशा दे रहा है। मार्केट में यहाँ पे देखो, ये चीज देखो, ये ब्रेकआउट हुआ था मार्केट में, तो ये रीटेस्ट पेंडिंग है। और मार्केट ऑलरेडी 2-3 हफ्ते से एक लेवल जोन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है 19,230 के आसपास का। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर मैं लेवल मार्क करना है मुझे, किसके नीचे पोजीशन बनानी है, अगर मैं यहाँ पे पोजीशन बनाता हूँ, अभी मैं वीकली चार्ट पे मार्क कर देता हूँ लेवल, उसके बाद डेली चार्ट पे सिंक करेंगे इसे। तो 19,230 के आसपास का एक लेवल है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ मार्केट का, यहाँ पे भी एक ऑलमोस्ट गैप यहाँ पे छोड़ा हुआ था मार्केट ने। अगर डेली चार्ट पे मैं लेके जाऊंगा आपको, यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी 2-3 हफ्ते मार्केट होल्ड कर चुका है। तो इस बार जो कैंडल बनी है वो भी बहुत अच्छी शूटिंग स्टार बनी है। तो बायर्स आते हैं बीच बीच में, लेकिन मार्केट में सेलर्स फिर से एक्टिव हो जाता है। तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक उम्मीद है कि वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे पिछले वीक से ज्यादा है, तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट में एक अच्छा खासा एक रेड कैंडल बन जाए और हमारा ये लेवल टेस्ट हो जाए, और 18,900 से 19,000 तक का लेवल। बट क्या हम इस लेवल के नीचे पोजीशन बना सकते हैं? इसको हमें डेली चार्ट से सिंक करना पड़ेगा। अभी हम ओवरव्यू ले लेते हैं इसका, उसके बाद डेली चार्ट पे जाके देखते हैं बाइंग कहाँ करनी है। अब देखो, बाइंग का यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे पैटर्न नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ एक चीज दिखेगी मार्केट में कि मार्केट में एक यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाऊं, तो ये ट्रेंड लाइन बनती आ रही है जिसका मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। इसका ब्रेकआउट जब होगा तब आप बाय कर सकते हो, लेकिन ब्रेकआउट के बाद भी प्रीवियस स्विंग क्या है, इसका प्रीवियस हाई क्या है, वो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, जो कि आपको वीकली चार्ट पे नहीं दिख रही। वीकली चार्ट पर भी हमें सिर्फ ये दिख रहा है मार्केट में कहीं ना कहीं कि मार्केट अगर ये लो तोड़ता है तो 18,900 तक आ सकता है। ठीक है, एक व्यू ये हो गया, एक पर्सपेक्टिव ये हो गया हमारा। इसके बाद बाइंग के लिए अगर ये शूटिंग स्टार जो बनी है, यहाँ पे अगर सेलर्स को ट्रैप करना है, तो इसका हाई इसी वीक टूट जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट इतना रुकता नहीं है जो 19,600 का लेवल है। बट अगर मैं आप डेली चार्ट पे लेके सिंक करूं और हमें लेवल निकालने हो कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे देखूं, देखो मार्केट में एक चीज और देखो, ये मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी, अब ये डेली चार्ट के हिसाब से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, एडजस्ट कर देता हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश करी थी, ब्रेकआउट फेल हो गया और मार्केट बहुत तेजी से नीचे आने वाला है अब, जितना मेरे को लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखो, मार्केट में एक बार इस जोन को ट्राई कर लिया, इस जोन में मार्केट पहले भी रुका, ठीक है, एक बार ट्राई कर लिया, 2 बार ट्राई कर लिया, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिखा भी दिया, तीसरी बार बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे बंद हुआ है मार्केट। कहीं ना कहीं मार्केट ने होल्ड जरूर कर लिया 250 का लेवल, लेकिन इसके नीचे जब मार्केट निकलता है तो बहुत तेज सेलिंग आने वाली है। अब मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो गया मंडे को, तो शायद पोजीशन मिस हो जाए हमारी। अदरवाइज हमारा 19,230 का लेवल यहाँ पे हो सकता है। अब एक चीज बस मेरे को थोड़ा सा कंसर्न कर रही है, मैं लेवल को थोड़ा सा एडजस्ट क्यों करना चाहता हूँ? मैं एडजस्ट इसलिए करना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे नीचे, तो यहाँ 19,200 के आसपास का एक गैप पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस लेवल को थोड़ा सा बफर देके मैं इसको सीधे सीधे 19,200 पे लेके जाऊंगा। और 19,200 के नीचे जब मार्केट 30 मिनट की क्लोजिंग करेगा, तब मैं पोजीशन बनाऊंगा अपनी 18,900 के टारगेट के लिए। तो ये 200-300 पॉइंट मुझे खाने को मिल सकते हैं। अगर मेरे को ढंग से ट्रेड करना है तो मेरे लिए ये लेवल रहेगा वीकली चार्ट पे। लाइक वीकली पोजीशन किसी को बनानी है, इंट्राडे के लेवल्स के बाद मैं अभी करता हूँ, पहले वीकली चार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, मार्केट में ब्रेकआउट हुआ था लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेल ब्रेकआउट फेल था कहीं ना कहीं मार्केट में, यहाँ पे बहुत लोग फंसे होंगे। और 2 दिन में ही मार्केट ने देखो ऑलमोस्ट 19,600 से फिर से 19,200 आ गया, तो 400 पॉइंट एकदम गिर गए। बायर्स को ट्रैप करा। साथ में अब अगर हमें बाइंग करनी है, तो पहले मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, ये हटाते हैं, अगर हम इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे चार्ट थोड़ा सा छुप रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि मार्केट में अब बाइंग करनी है, तो बाइंग कहाँ हो सकती है हमारी, एक चीज मैं और दिखाता हूं आपको। अगर मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ, एक चीज और अगर आप देखोगे तो मार्केट में
अगर आप ध्यान से देखो तो ये मार्केट ऑलमोस्ट 15 दिन से एक रेंज में घूम रहा है, जिसकी अपर रेंज हमारे पास क्या मिल रही है, अपर रेंज मिल रही है हमें 19,650 और लोअर रेंज मिल रही है हमें 19,250। तो इस रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट अब लोअर रेंज पे है। तो अब या तो मार्केट, अगर मार्केट को रेंज में घूमना है तो या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाएगा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि बाइंग का यहाँ पे कोई सेटअप मिले हमें। बाइंग हमारी कहाँ हो सकती है, बाइंग हमारी जो वीकली अगर पोजीशन बनाना चाहता है वो 19,600 के ऊपर ही होगी, अगर कोई किसी को फ्रेश बनानी है। ठीक है, अब इसके अलावा कोई और लेवल नहीं दिख रहा 19,600 के पहले, तो 400 पॉइंट वेट करना पड़ेगा। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर यहाँ से रेंज बनाता है और ऊपर निकलता है, 400 पॉइंट निकल भी जाता है, तब यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाने का कोई फायदा होगा नहीं। तो बाइंग का कोई लेवल हमें दिख नहीं रहा है इस टाइम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाइंग अब हो क्या सकता है मार्केट में, मैं एक लेवल मार्क कर सकता हूँ वीकली चार्ट पे। अब वीकली चार्ट पे मैं, जैसे मैंने कहा, शूटिंग स्टार के ऊपर ही बनेगी, और जब इसके यहाँ के स्टॉप लॉस कटेंगे वो भी 600 के आसपास आ रहा है। तो बाइंग के लिए हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा इस वीक। बाइंग की पोजीशन थोड़ी सी डाइसी हो रही है, कंक्लूसिव हो रही है। मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, एटलीस्ट 1800 टेस्ट करेगा, देन यहाँ से ऊपर जा सकता है। और मार्केट इसके भी नीचे आ गया तो मार्केट और नीचे जा सकता है 18,450 के आसपास का। कहीं ना कहीं काफी लोग बोल रहे हैं कि क्रैश आने वाला है। क्रैश तो नहीं बोलता मैं, हाँ करेक्शन अच्छा खासा आ सकता है ऑलमोस्ट। वैसे तो मार्केट ऑलरेडी, मार्केट का नेचर थोड़ा है कि मार्केट गिरता जल्दी है, लेकिन अगर आप देखो मार्केट ने यहाँ पे अपने नेचर को बदल दिया है। मार्केट यहाँ पे बहुत बहुत धीरे धीरे, यहाँ पे 5 दिन कंसोलिडेट कर लिया, फिर 2 दिन गिरा, फिर 4 दिन कंसोलिडेट कर लिया, फिर 2 दिन गिरा, इस तरह चल रहा है। तो मार्केट गिरने में भी बहुत टाइम लगा रहा है। मेरे को सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज लग रही है, मतलब अच्छी चीज कह लो या मतलब अपने व्यू पे मुझे कॉन्फिडेंस सेलिंग का इसलिए है क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम देखो आप, पीछे कितने दिनों से ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे आया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे फ्रेश सेलर्स आए हैं, तो मार्केट इसको ब्रेक डाउन करने में हो सकता है कामयाब हो जाए मंडे को। ठीक है, तो मैंने क्या बात करी वीकली चार्ट, वीकली एनालिसिस के हिसाब से कि मार्केट में सेलिंग के लिए आप 19,200 के नीचे जा सकते हो, टारगेट 18,900। बाइंग के लिए अभी कोई भी पोजिशनली हमारे पास व्यू नहीं है। बाइंग का पोजीशन कभी तभी बनेगा जब मार्केट 19,650 के ऊपर क्लोज देगा डेली चार्ट पे, उसके बाद आप बाय कर सकते हो। टारगेट हमारा फिर ऑलमोस्ट सीधा ऑल टाइम हाई होगा 19,900 के आसपास का। ठीक है, ये बात हो गई हमारी डेली चार्ट से सिंक करके देख लिया हमने। यहाँ पे हमने पैटर्न भी बना के देख लिया, ट्रेंड लाइन ब्रेक करने की कोशिश करी, वो भी ब्रेक नहीं हुई, तो मार्केट कहीं ना कहीं नीचे जाने का लगता है और बाइंग की हमें कोई पोजीशन बनानी नहीं है। तो ये सारी बातों के बाद अब हम सीधे चलते हैं अपने इंट्राडे के एनालिसिस पे। तो गाइस अब मैंने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट, और इंट्राडे की एनालिसिस जैसा मैं हमेशा कहता हूँ बेस होती है लेवल्स पे। वहां पे आपका हो सकता है मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में हो, फिर भी आप बाइंग कर सकते हो, बाइंग का लेवल बन जाए आपका। हो सकता है मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में हो, फिर भी आप सेलिंग कर सकते हो सकता है आपका सेलिंग का लेवल बन जाए। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, इंट्राडे की एनालिसिस अल्टोगेदर डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं मार्केट में, तो मार्केट में मेरे को थोड़ा चार्ट को छोटा करूं, एक लेवल देखो मार्केट में इंट्राडे के लेवल्स कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं, ये मेरे को दिख रहा है बहुत इजीली कि मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट एक रेंज में घूमा पूरे दिन फ्राइडे को। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस रेंज का हाई लो मार्क कर लूंगा। तो मैं यहाँ आता हूँ, सबसे पहले मुझे दिख रहा है ये लेवल ब्रेक होता है तो हो सकता है मार्केट गैप फिल कर जाए। और अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करता है नीचे का, तो हो सकता है मार्केट नीचे जा सकता है। उसके लिए कहाँ तक जा सकता है मेरे को पीछे देखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं पीछे जाता हूँ तो मार्केट में दिखता है, मार्केट में कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले भी सपोर्ट ले चुका है, ऑलमोस्ट एक सपोर्ट जोन था। अगर मैं इस सपोर्ट जोन की बात करूँ तो मार्केट में सपोर्ट जोन हमारा ये था, अगर आप ध्यान से देखो मैं इसको खींचता जाता हूँ, मुझे दिख रहा है मार्केट में कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी थी मार्केट में फ्राइडे को। एक बार मार्केट ने फिर से कोशिश करी बायर्स ने, लेकिन मार्केट ने जो क्लोज करा है वो उसको ब्रेक डाउन करके करा है, लास्ट में हुआ है तो हो सकता है इनवैलिड हो। अब इनवैलिड कैसे हो गए, इनवैलिड तब होगा जब मार्केट इस जोन के ऊपर ओपन हो गया, तो कहीं ना कहीं ये फेल हो गया ब्रेकडाउन, और यहाँ पे ओपन हो गया। उसके बाद दोबारा जब ना ब्रेक करेगा यहाँ पे, तब जाके एक बड़ा फॉल आएगा या फिर ऊपर निकलेगा मार्केट। तो दोनों केस में हमारे लेवल्स क्या रहेंगे उस केस की बात कर रहे हैं हम। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको इंट्राडे में सोचना होता है। ठीक है, अब 19,350 के ऊपर बाइंग का लेवल हमें बहुत ही सेफ लग रहा है, बहुत ही ईजी लग रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट में अगर ये निकलता है तो हम कहाँ तक टारगेट ले सकते हैं, नॉर्मली गैप फिलिंग तक का ले सकता हूँ मैं। लेकिन गैप फिलिंग पे नहीं रुकता मार्केट में, क्या होता है जब भी गैप फिलिंग पे टच करता है तो काफी लोग सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, तो हमेशा थोड़े से ऊपर प्रीवियस स्विंग तक जाता है वो अपने। तो आपका पहला टारगेट होगा 19,408 के आसपास का, 60 से 70 पॉइंट। और मैं हमेशा बताता हूँ इंट्राडे में पहला टारगेट जो मैं लेवल्स बताता हूँ, पहला टारगेट आपका पहला ही टारगेट होता है। मैं दो टारगेट इसलिए बताता हूँ ताकि अगर आपको ट्रेल करना हो। ठीक है, दूसरा टारगेट आपका हो सकता है 19,450 तक मार्केट जा सकता है। और यहाँ पे देखोगे अगर 19,450 बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेलिंग की कैंडल आई हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत ही क्लियर बात हो गई हमारी कि 19,340 या 50 के ऊपर बाय करेंगे। इसको 340 की जगह आप सीधा सीधा इसको मैं थोड़ा सा बफर देता हूँ, जैसा कि आपको हमेशा पता है, आप इसको 350 ले लो, 350 के ऊपर बाय करेंगे। 408, 443, 5 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। और वो मैंने बताया, बनाया हुआ वीडियो हाउ टू ट्रेड माय लेवल्स का, वो देख लेना। ठीक है, सेलिंग के लिए हमारा लेवल बिल्कुल ठीक है 19,330, इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं 19,227 का लेवल ले लेते हैं। अब मेरे को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, देखो मार्केट काफी टाइम बाद इस लेवल के आसपास आया, तो पीछे हमें टारगेट देखने के लिए। अब यहाँ पे देखो ये चीज मैं आपको बता रहा था कि मार्केट में यहाँ पे एक गैप फिलिंग जोन भी है। अगर मैं यहाँ पे बड़ा करूँ तो पहला टारगेट मेरे को क्या मिल सकता है, अगर मैं 227 की शॉर्ट करूँ, पहला टारगेट जैसे मैंने कहा गैप तो 200 पे फिल हो रहा है लेकिन थोड़ा नीचे जाता है उसके, पहला टारगेट हम रखेंगे अपना 19,170 के आसपास का। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 पॉइंट पहला। दूसरा टारगेट आपका ये वाला जो जोन है ब्रेकआउट का, इसका लोअर रेंज 150 के आसपास का, तो यहाँ तक का मैं टारगेट रख सकता हूँ इंट्राडे के हिसाब से। ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 70-80 पॉइंट मिल सकते हैं। और मैं हमेशा बताता हूँ इंट्राडे में निफ्टी में अगर आपको 50 से 70 पॉइंट मिल रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बैंक निफ्टी में 100-125 पॉइंट मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हो। लोगों की दिक्कत क्या होती है, काफी लोगों ने वीडियोस बना दिए हैं कि हमें लंबा बैठना है, लंबा बैठना है। देखो डेली ट्रेंडिंग डेज हो ही नहीं सकते,
आपको इतना ही निकालना, आपको इतने पॉइंट पे ही फोकस करना होगा, तब जाके अगर आप बिगिनर हो, क्योंकि काफी लोग ये सलाह देते हैं लंबा बैठे, लंबा बैठे, लेकिन जो अगर आप नए ट्रेडर हो तो आप छोटा तो बैठो, पहले पहले छोटा बैठोगे तभी तो उसको प्रॉफिट इकट्ठा करो, तब जाके बड़े बैठोगे ना आप। छोटे ट्रेड में पहले बैठना सीखो, पहले प्रॉफिट इकट्ठा करना सीखो, उसके बाद सब कुछ होगा। तो इस तरह से आपको करना है। आपने देखा होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं पिछले 7 दिन से आपको सिर्फ ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने ट्रेड नहीं किया कोई भी, मैं आपको सिर्फ ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट को कैसे ऑब्जर्व किया जाता है। अगर वो चीज आपने सीख ली तो आपको किसी एनालिस्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। ये हमारी बात हो गई। बात कुछ गैप अप गैप डाउन की भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स देखूं तो मार्केट में डाउ जोन्स हमें ऊपर दिख रहा है, एसजीएक्स निफ्टी भी हमें 42 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, लेकिन 19,265 मतलब जहां हमारा मार्केट है वहीं पर है। 19,250 का ब्रेकडाउन अगर होता है मार्केट में, एक स्ट्रॉन्ग मेरे को फीलिंग है कि मंडे को एक बड़ा सेल ऑफ आ सकता है, लेकिन नॉर्मली मंडे का जो नेचर चल रहा है वो साइडवेज चल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर गैप अप हो जाता है, देखो यहाँ पे एक चीज और मैं करता हूँ आपको, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, मान लो मार्केट इस रेंज के कहीं आसपास ओपन होता है, गैप अप 312 के आसपास, कुछ नहीं करना, यहाँ पे थोड़ा रेंज बना के ऊपर निकलेगा। देखो गैप अप के केस में सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बताया एक चीज हमेशा ध्यान रखना, गैप अप के बाद अगर हमारा लेवल टूट रहा है तो यहाँ पे अपनी क्वांटिटी आधी कर दोगे आप, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बायर्स ने काफी गेन कर लिया है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझने वाली है। अगर गैप अप होता है हमारे लेवल के नीचे, बाय कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे क्लोज हुआ गैप डाउन, अगर 19,150 के आसपास ही हुआ हमारे लेवल के आसपास, तब हमें कुछ नहीं करना, तब हमें ये देखना है यहाँ पे कोई रेंज बनती है या शूटिंग या कोई हैमर बनती है तो हम बाय कर सकते हैं। लेकिन 19,150 को तोड़ देता है तब आप 19,000 तक के टारगेट के लिए जा सकते हो, या 19,050 तक के। लेकिन वहां पे मैं आपको टारगेट नहीं दे रहा, वहां पे आपको ट्रेल करते जाना है, मतलब 50 पॉइंट के लिए जाना है मिनिमम, उससे ज्यादा नहीं जाना है। तो ये चीजें हैं। और अगेन गैप डाउन होगा तो मार्केट ऑलरेडी सेलर्स काफी गेन कर चुके होंगे, तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी अपनी आधी रखनी होगी। ठीक है, तो इस तरह के हमने पूरी एनालिसिस कर ली है अपनी। लेवल्स मार्क कर लेना, फॉलो करना एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट। काफी लोग फॉलो नहीं करते हैं, मार्क कर लेते हैं। मार्केट मान लो कहीं यहाँ ओपन हो गया, भूल जाते हैं, वो रैंडम ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। और वही सबसे बुरा होता है, दिन की शुरुआत ही अगर बुरी होगी ना, पूरे दिन आप वही करते रहोगे, आप नोटिस कर लेना होगा कभी भी। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, बैंक निफ्टी का वीडियो में कल डाल दूंगा। गैप वाला वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया। तो लाइक्स कर दिया करो, अगर देख रहे हो आप तो लाइक जरूर करिए और करो, ताकि उस हमें ज्यादा ग्रोथ मिले। बाकी सब्सक्राइब करने के लिए, अगर आपने सब्सक्राइब करा है आप देख रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे कल बैंक निफ्टी के वीडियो में। थैंक यू सो मच।